नमस्ते बंधुओं, आर्य समाज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारी एक विशेष चर्चा आपके साथ रहेगी। मैं समझता हूँ ये चर्चा में आपको बहुत कुछ विशेष जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमारी सभ्यता को किस विचारधारा से सबसे बड़ा आघात मिला है। अगर हम इसको आज ना समझेंगे तो आने वाले समय में इसका और ज़्यादा आघात हमें लगातार होता चला जाएगा। भारतीय सभ्यता या सनातन सभ्यता कहें का शत्रु वामपंथ एक वास्तव में तो भूमंडलीय कहें विश्वव्यापी समस्या है। कोविड काल में अमेरिका में हुए दंगे इसका नवीनतम उदाहरण है। वेदों में गौमांस, अश्वमांस, भक्षण, आर्य बाहरी थे, राम काल्पनिक थे, यज्ञवेदी में मांस आहुति, रावण महिषासुर पूजन आदि सनातन आर्य सभ्यता आदि समस्त भ्रांतियां वामपंथी विचारधारा की ही पैदा की हुई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाए गुलाम भारतीय काले अंग्रेज बनकर वामपंथी विचारधारा के वाहक बन सनातनी समाज में घुल मिल चुके थे। वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत है इनका अदृश्य होना, क्योंकि यह अलग से कोई पंथ नहीं अपितु एक वैचारिक षड्यंत्र है जो मानवता और समाजवाद की आड़ में समाज में सरलता से घुसकर उसकी जड़ें काटता चला आ रहा है। मानवता की आड़ में किसी भी विषय पर इनके शब्दों के मायाजाल में अच्छे और भले समझदार व्यक्ति भी कब हाँ से हाँ मिलाने लगता है उनको भी स्वयं मालूम नहीं पड़ पाता। यदि कोई इनका एजेंडा भांप भी लेता है तो वह भी उसके दूरगामी परिणामों को तो कम से कम समझने में असफल हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वामपंथ आज अपने अंतिम समय में है, पर वास्तविकता यह है कि वामपंथी विचार व्यापक रूप से सामाजिक जीवन में इतने समाहित हो चुके हैं कि अब सामान्य लोगों के लिए भेद समझ पाना संभव ही नहीं लगता। सबसे दुखद और चिंताजनक स्थिति यह है कि कॉन्वेंट शिक्षा, मनोरंजन, विज्ञापन, आधुनिकता, नारी स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सोशल प्लेटफॉर्म आदि के नाम पर सनातन द्रोह का जो खेल अब खुले रूप में खेला जा रहा है वह आज चरम पर है, जिसका दुष्परिणाम नई पीढ़ी में नास्तिकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है ही। आधुनिक शिक्षा के वातावरण में पले बढ़े लड़के लड़कियां वामपंथ के मूल अस्त्र धर्मनिरपेक्षता के नाम पर स्वयं के धर्म के लिए इतने उदासीन हो चुके हैं कि पाताल लोक जैसी सनातन विरोधी मूवी को भी सामाजिक बुराई दिखाने के नाम पर हिट बना रहे हैं। आजकल तो ऐसे मुद्दों की बाढ़ आई हुई है जिनमें हिंदू प्रतीकों पर वैचारिक गंदगी उछाली जा रही है और हम सब या तो चुप हैं या उसके समर्थन में हैं। अमेजन पर दिखाई जाने वाली ऐसी ही एक वेब सीरीज है पाताल लोक, जिसको हिंदू बाहुल्य देश के हृदय में राज किए क्रिकेट के खिलाड़ी विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा, अनुष्का के भाई कर्णेश शर्मा और पिता अजय शर्मा की मिलीजुली कंपनी क्लीन स्टेट फिल्म के बैनर तले बनाई गई है। पाताल लोक के नाम से ही स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक सहित सनातन की 3 लोकों की अवधारणा पर दिमाग स्वतः ही चला जाता है। पाताल लोक का बैनर ही देवी दुर्गा के बहुहस्तधारी शैली के प्रतिबिंब को काली आकृति के हाथों में सीरीज के आधुनिक हथियार चाकू, हथौड़ा, मीडिया का माइक, बंदूक, नानचाक आदि दिखाए गए हैं। सीरीज देखे बिना ही इसके बैनर चित्र पर सनातन ध्रुव निश्चित ही दिख रहा है, परंतु यदि हिंदुओं को इस चित्र में विवाद जैसा कुछ भी नहीं दिखता तो वह स्वयं में उत्तर खोज लें कि यदि इस चित्र में देवी दुर्गा के प्रतिबिंब शैली के स्थान पर क्रॉस में लटके जीजस या अरबी वेशभूषा में किसी नबी के हाथ में हथौड़ा या चाकू पकड़ाया गया होता तो परिणाम क्या होते? शायद वही जो फ्रांस में चार्ली हेब्दो के पत्रकारों का हुआ था, या फिर सैटेनिक वर्सेस पुस्तक आने के बाद सलमान रुश्दी इसके सबसे बड़े गवाह हैं। बहरहाल यह तो मात्र आरंभ है, क्योंकि 9 एपिसोड की इस वेब सीरीज में अनुष्का ने प्रत्येक एपिसोड में प्रतीकात्मक रूप में ऐसे केस जोड़कर दिखाए हैं जिनसे हिंदुओं द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर अत्याचार के भयानक झूठों को अत्यंत धूर्तता के साथ प्रस्तुत करके विदेश में बैठे इन वामियों की आकाओं की USCIRF जैसी हिंदू फोबिया से ग्रस्त संस्थाओं के लिए अपनी वफादारी के प्रमाण सिद्ध कर दी। फिल्म की शुरुआत में ही बाटला हाउस कांड में 4 लोगों के पकड़े जाने जैसी घटना दिखाई है, जिसमें एक महिला किन्नर मैरीलिंग और 3 पुरुष विशाल त्यागी तोप सिंह और कबीर एम हैं, जिनकी धरपकड़ में तत्परता दिखाने वाली CBI उन 4 के निर्देश होने के सभी साक्ष्य छुपाते हुए उनको साक्ष्य के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी सिद्ध कर देती है। पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सेकुलर समाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाए गए, जो अपने घरेलू और विभाग की समस्याओं से जूझते हुए अपने बिगड़े हुए पुत्र से लेकर
वरिष्ठ अधिकारी तक के सामने स्वयं का सम्मान बनाए रखने में ही जूझते रहते हैं। गुलाब चुनाव चिन्ह वाली पार्टी के मुखिया वाजपेयी जी, जो कि दलितों के घर खाना खाने के बाद अपनी गाड़ी में रखे गंगा जल से स्नान करके शुद्ध होते हैं, मंदिर के अंदर देवी माँ के चित्र के आगे बैठकर पुजारी द्वारा मांस पका के परोसना, गंदी गालियां पंडित और मंदिरों द्वारा यानी सनातन में मांस का स्पष्ट स्वघोषित प्रमाण दे रही हैं। बाकी दारू पीने वाली आधुनिक वेशभूषा वाली महिला डॉली एक पतिव्रता नारी है, जिसके कुत्ते प्रेम के कारण वे अनजाने ही अपने पति के प्राण बचा लेती है। इसलिए सनातन में आदर्श नारी का प्रतीक सावित्री सड़क की आवारा गर्भवती कुतिया भी हो सकती है, और दिवाली के पटाखों के शोर से कुत्तों से परेशान होने वाली आधुनिक वामी विचार की महिला एक पतिव्रता स्त्री हो सकती है। तो सावित्री नाम सड़क पर गर्भवती होने वाली ऐसी कुतिया का नाम हो सकता है जिसके बच्चे के पिता का नाम भी नहीं पता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम उल्लेखित किसी भी क्षेत्र से धर्म संस्कार देने की अपेक्षा कदापि नहीं रखते। हवस को सदा पुजारी के ही साथ क्यों जोड़ा जाता है, मौलाना या पादरी के साथ क्यों नहीं? मजाक सदा किसी पंडित की चोटी और धोती का ही क्यों उड़ता है, किसी ईसाई के क्रॉस और मुस्लिम की टोपी का क्यों नहीं? अपराध सदा मंदिर में ही क्यों दिखाया जाता है, क्यों किसी मस्जिद या चर्च में अधर्मी भी धार्मिक बन करके जाता है, जबकि मुस्लिम देश पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के शासन में वहाँ की लाल मस्जिद पर सेना को हमला करना पड़ा था। मैं किसी पूर्वाग्रह का शिकार होकर के ये बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक सोचे समझे षड्यंत्र को उजागर कर रहा हूँ। हमको किसी अपराधी की सहानुभूति नहीं, क्योंकि अपराधी तो अपराधी होता है, वह किसी भी धर्म से हो सकता है, वह किसी भी जाति से हो सकता है, परंतु हमको समस्या है उन सनातन द्रोहियों से जो जातिवाद, मांसाहार, पंथ भेद, जाति भेद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गुंडागर्दी या अनेक अपराधों के प्रतीकों में केवल ब्राह्मण का जनेऊ, मंत्रोच्चारण, गंगा जल, त्रिशूल, मंदिर, हवन कुंड, देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिर की चोटी, भगत तिलक आदि सनातन वैदिक धर्म के प्रतीकों का ही उपयोग करके ही धर्मनिरपेक्ष मानसिकता का परिचय देने का जो सनातन द्रोही खेल खेलते हैं। जो लोग एक तरफ स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, साथ ही ऐसे सनातन द्रोहियों के षड्यंत्र की तरफ से अनभिज्ञ या मासूम बने रहने का दिखावा करते हुए चुप्पी साधकर ऐसे लोगों के एजेंडों में सहयोग करते हैं। उनसे मेरा प्रश्न है कि अपराधी और अपराध तो किसी भी पंथ का या किसी भी स्थान पर हो सकता है, तो टोपी के नीचे सदा अच्छा इंसान, तिलक के पीछे सदा अपराधी ही क्यों? यदि मांस मंदिर में जनेऊधारी भी पका सकता है, तो गौमांस खाते हुए कभी मस्जिद का मौलाना क्यों नहीं हो सकता? जनेऊधारी को यदि अवैध संबंध में दिखाया जा सकता है, तो टोपी या क्रॉस पहनकर कभी बलात्कारी क्यों नहीं? मेरे पास केवल प्रश्न है, उत्तर नहीं मिल पाया, इसलिए आपको उत्तर देने में मैं भी सक्षम नहीं। उत्तर आपको ढूंढने होंगे अपने मन के पास जाकर के। इन सभी सीरीज की, जितनी सीरीज की श्रृंखला इस समय चल रही है, एक एक करके इसके पीछे की गहराइयों के पास जाकर के आप सोचेंगे तो आज इस बात का समझ लीजिएगा, इन सब के पीछे एक ही माइंड, एक ही दिमाग, एक ही विचारधारा काम कर रही है, जिसका विचार है, जिसका षड्यंत्र है हमारी इस सनातन सतत संस्कृति को किस प्रकार से लगातार इन चीज़ों के माध्यम से समाप्त करते चले जाएं। इसको आप सॉफ्ट षड्यंत्र का नाम ले सकते हैं, या आप इसको एक हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इसको मनोरंजन जिहाद भी कहना गलत नहीं होगा।